हलीमा हमेशा अपनी सोचों के गर्दाब में घिरी रहती थी। यह ख्यालात उसके इर्द गिर्द एक तूफान की तरह मंडराते रहते, बेरहम और थका देने वाले। वो बार बार गुज़िश्ता बातें याद करती, हर लफ्ज़ का तजिया करती कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। रातों को जागती रहती, हर आने वाले दिन का सोचकर हर मुश्किल सूरत हाल का अंदाज़ा लगाती। डिसीजन मेकिंग उसके लिए स्ट्रेस बन चुका था। हर छोटी चीज के लिए चॉइस करना भी किसी बहुत बड़े बोझ की तरह महसूस होता था। हर फैसले के पीछे एक डर होता, कहीं गलत ना हो जाए। वो खुद को तसल्ली देती कि वो सिर्फ एहतियात कर रही है, लेकिन हकीकत में वो ओवर थिंकिंग कर रही थी। सब कुछ छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। मैसेज सेंड करने से पहले बार बार पढ़ना, लंबी टू डू लिस्ट बनाना, हर फैसले पर शक करना। लेकिन वक्त के साथ उसके ख्यालात ऐसे बन गए जो उसे शक और बेचैनी में जकड़ते चले गए। जितना ज्यादा वो सोचती, उतनी ही गहराई में डूबती चली जाती। एक रात जब वो पलंग पर लेटी छत को घूर रही थी, उसके ख्यालात का बोझ उसके लिए अनबेरेबल हो गया था। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं। अगर मैं फेल हो गई तो? अगर मैंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया तो? अगर मैंने गलत करियर चुन लिया? अगर कल कुछ अजीब कह दिया? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन सोचें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उसी लम्हे उसे अपने नाना अब्बा के साथ गुजारे लम्हात याद आए, जब वो उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया करते थे। उनका लहजा हमेशा सुकून देता, जैसे हर तूफान को खामोश कर देता हो। उन्होंने एक बार कहा था, हलीमा, तुम्हें यह बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं। अपनी सोचों, अपने डर, अपने फैसलों, सबको अल्लाह के सुपुर्द कर दो। फिर देखो कैसे वह तुम्हारे दिल को सुकून और यकीन से भर देता है। कभी सोचा है कि यह हर वक्त के ख्यालात, यह बार बार की चिंताएं कहाँ से आती हैं? यह वो वसवसे हैं जो शैतान इंसान के दिल में डालता है। वो चाहता है कि इंसान अल्लाह से दूर हो जाए। ओवर थिंकिंग इसलिए जन्म लेती है क्योंकि इंसान हर चीज पर कंट्रोल चाहता है, लेकिन जो अल्लाह के इख्तियार में है वो इंसान के बस की बात नहीं। जब हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते, तब हम खुद को तकलीफ में डाल देते हैं। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि हम वो बोझ उठाते हैं जो अल्लाह को सौंप देना चाहिए था। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि फिक्र ही मत करो। इसका मतलब है कि यकीन रखो उस रब पर जो तुम्हारे लिए बेहतरीन प्लान बनाता है। तुम्हारा जहन एक परिंदे की तरह है। अगर उसे आजाद छोड़ दो तो वह बेसिमत उड़ता रहेगा, लेकिन अगर उसे अल्लाह के जिक्र से बांध दो तो वह पुरसुकून हो जाता है। हलीमा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हस्बुन अल्लाहु व निमल वकील। अल्लाह ही मुझे काफी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। उसने सोचा, क्या उसे हर चीज का जवाब खुद ही ढूंढना है या बस अल्लाह पर भरोसा करना है? हलीमा को हमेशा उन सिचुएशंस से डर लगता था जहां उसे अचानक कोई बड़ा फैसला लेना पड़ता हो। और एक दिन उसका इम्तिहान सामने था। प्रोफेसर ने क्लास में अनाउंस किया कि किसी एक स्टूडेंट को बिना तैयारी के एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर एनालिसिस प्रेजेंट करना होगा। प्रोफेसर ने इधर उधर देखा और फिर कहा, हलीमा, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? पल भर को सब रुक गया। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। उसके हाथ पसीने से भर गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका जहन फिर वही सवालों की गर्दिश में घूमने लगा। अगर मैं ब्लैंक हो गई तो? अगर सबने हंस दिया तो? अगर मेरी आवाज कांपने लगी तो? वो पीछे हटने ही वाली थी कि उसी वक्त नाना अब्बा की बातें उसके दिल में गूंजने लगीं। उसने आंखें बंद कीं और एक दुआ की, या अल्लाह मदद फरमा। और फिर जो हुआ वो उसने खुद भी नहीं सोचा था। वो खड़ी हो गई। आवाज कांप रही थी, अल्फाज परफेक्ट नहीं थे, लेकिन वो बोलती गई। और जैसे जैसे वो बोलती गई, उसे एहसास हुआ दुनिया खत्म नहीं हो रही थी। कोई हंस नहीं रहा था, सब ठीक था। उसके डर, उसके शक सिर्फ उसके जहन का खेल थे। जब उसने प्रेजेंटेशन खत्म की, प्रोफेसर मुस्कुराए, वेल डन, दैट वॉज इनलाइटनिंग। स्टूडेंट्स ने भी सर हिलाकर सहमति जताई। हलीमा के दिल से एक बोझ उतर गया। यह सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं थी, यह था एक फैसला, अल्लाह पर ट्रस्ट करने का। कुछ ही हफ्ते बाद हलीमा फिर एक बड़े फैसले के मोड़ पर थी।
इस बार अकेले रहना था और उसे डर था कि कहीं वह गलत डिसीजन न ले बैठे। उलझने फिर सर उठाने लगीं। अगर बाद में पछतावा हुआ तो? अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो? लेकिन अब वो जानती थी, ये आवाजें सिर्फ वसवसे हैं, शैतान के डाले हुए शक। उसने याद किया, जब यकीन कम हो तो इस्तिखारा करो। उस रात उसने 2 रकात नफल पढ़े और अल्लाह से मशवरा मांगा। हर लफ्ज के साथ उसका दिल हल्का होता गया। जब उसने सजदे में माथा रखा तो एक अजीब सुकून दिल में उतर आया। उसे फ्यूचर नहीं पता था, लेकिन अब उसे अल्लाह पर यकीन था। अब हलीमा ने एक नई आदत शुरू की थी। हर रात एक डायरी खोलती और अपने दिल की सारी बातें उस पर लिख देती। डर, शुक्र, उम्मीद, घबराहट सब अल्फाज में ढल जाते। आज मेरी सोचों ने परेशान किया, लेकिन मैंने दुआ की और सुकून मिला। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है। जर्नलिंग उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गई थी। अब भी हलीमा को ख्याल आते हैं, लेकिन अब वो भागती नहीं। अब वो लिखती है, दुआ करती है और अल्लाह पर भरोसा करती है। उसकी डायरी का आखिरी जुमला था, मैं सब कुछ अल्लाह के हवाले करती हूँ, क्योंकि मुझे अब यकीन है जो मेरे बस में नहीं वो मेरे रब के बस में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।